हाय गाइस, आज आप भूपी भैया के साथ पढ़ोगे डीप वाटर, जो विलियम डगलस की रियल लाइफ स्टोरी है। तो चलो मिलते हैं विलियम डगलस से। यह है डगलस जिनके बारे में ये कहानी है। बॉर्न 1898 में हुए, लॉयर बने, फिर यूएस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस किया 36 इयर्स तक। डगलस, आज हम स्टूडेंट्स को आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी बताएंगे। बिल्कुल, ये स्टोरी है डर की और फिर उसे हराने की। गाइस नोट करो, डगलस को बचपन से ही पानी से फेयर था। अब सुनो उसका रीज़न। इंटरेस्टिंग फ्लैशबैक आ रहा है। फ्लैशबैक। तो ये हम आ चुके हैं डगलस के साथ पास्ट में। ये डगलस है। जब मैं 10-11 साल का था, यहाँ YMCA पूल में स्विमिंग सीखने आया। क्योंकि याकिमा रिवर डेंजरस थी, माँ रिवर से डराती थी। पर गाइस, मुझे बचपन से पानी से डर था। रीजन? एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट। एक बार कैलिफोर्निया बीच पर मुझे एक वेव ने अंडर वाटर पुश कर दिया। वेव छोटी थी और मैंने फादर के लेग्स भी पकड़े हुए थे, लेकिन एक चाइल्ड के लिए छोटी वेव भी बड़ी लगती है, राइट? पापा को फनी लगा, पर मैं काफी टेरिफाइड था। 3-4 साल की उम्र में अब विलियम डगलस पानी से डरने लगे थे, बट उन्होंने हार नहीं मानी। बचपन में ही उन्होंने ज्वाइन किया YMCA पूल, जहाँ पता है क्या होता है, आज दिखाता हूँ। मैंने वाटर विंग्स खरीदे और अपने पतले लेग्स को लेकर थोड़ा शाय था। मैंने 2-3 दिन प्रैक्टिस की। मुझे कंफर्टेबल फील होने लगा था। सोच रहा था डर खत्म हो रहा है, बट एक दिन पूल खाली था, बहुत क्वाइट था। डर लग रहा था अकेले जाने में, तो मैं एज पर बैठ गया। तभी एक 18 साल का मस्कुलर लड़का आया। इसकी नहीं, चल तुझे पानी में भेजता हूँ। उसने विलियम डगलस को पूल के 9 फीट डीप एंड में फेंक दिया, जहां वो सिटिंग पोजीशन में गिरे। पानी उनके मुंह के अंदर जा चुका था और वो हर एक कोशिश कर रहे थे वहां से बाहर आने की, पर नहीं आ पाए क्योंकि अभी भी विलियम डगलस को स्विमिंग नहीं आती थी। तभी उन्होंने एक प्लान बनाया। जैसे ही उनके पैर टाइल्स को नीचे टच करेंगे, वो जोर से पुश करके खुद को एक कॉर्क की तरह बाहर आ जाएंगे, पर नहीं आ पाए। गाइस, अब जो होने वाला है वो हार्ट ब्रेकिंग है। डगलस लिटरली डेथ के करीब चले गए। ध्यान से सुनो, ये पार्ट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 फीट्स मानो लग रहे थे 90 फीट्स। फाइनली टाइल्स टच भी हुई, खुद को पुश भी किया, पर कुछ नहीं हो पाया। वो बहुत स्लो ऊपर आ रहे थे। आंखें खोली तो चारों तरफ येलो ही पानी उनको नजर आया। अब वो पैनिक हो गए और फिर से नीचे जाने लगे। वो डर जो उनके मन में था वो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। वो अंडर वाटर अपनी माँ को पुकारना चाहते थे, पर कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। टाइल्स अब उन्हें फिर से टच हुई। उन्होंने फिर से पुश किया, पर कुछ भी नहीं हो पाया। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से माँ पुकारना चाहा, बट उनकी आवाज़ ही नहीं निकल पाई और ये डर उनके मन में बहुत ज़्यादा बैठ गया। अब डगलस टाइल्स को तीसरी बार फिर से टच हुए। उन्हें थोड़ी लाइट दिखी, पर अब उन्होंने हार मान ली। अब उनकी बॉडी शांत हो गई और ये शांति उन्हें पसंद आने लगी। इस शांति में मुझे जेंटल हैंड्स फील हो रहे थे, जैसे कि मैं मेरी माँ की बाहों में हूँ और इन बाहों में सिर्फ शांति है। लाइफ का कर्टन अब क्लोज होने लगा और मैं अनकॉन्शियस हो गया। जब डगलस को होश आया तो उन्होंने खुद को पूल के पास उल्टा लेटा पाया, जहाँ वो लड़का कह रहा था कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ये डर अब डगलस के मन में इतना बैठ गया था कि बड़े होने के बाद भी वो फिशिंग या वाटर की कोई भी एक्टिविटी करने जाते तो पानी देखते ही उनका दिल दहल जाता और स्विमिंग, बोटिंग, कैनोइंग, फिशिंग जैसे सारे प्लान्स उनके खराब हो जाते। फिर एक दिन अक्टूबर में डिसाइड किया, इनफ, अब इस डर पे मुझे जीत हासिल करनी ही है, और मैंने हायर किया एक इंस्ट्रक्टर। ये इंस्ट्रक्टर विलियम डगलस की वीक में 5 डेज क्लासेस लिया करता था और उनकी एक क्लास 1 घंटे की होती थी। विलियम डगलस के मन में इतना ज़्यादा डर बैठ गया था कि इंस्ट्रक्टर ने बनाया एक पुलिस सिस्टम। मतलब कि एक बेल्ट जो है विलियम डगलस की वेस्ट से बांधी जाती थी, जो कि रोप से कनेक्टेड होती थी। वो रोप पुली से होते हुए उस रोप का कंट्रोल जो है इंस्ट्रक्टर के हाथ में हुआ करता था, और हल्का सा भी अगर इंस्ट्रक्टर रोप को ढीला छोड़ देते थे तो हमारे विलियम डगलस पैनिक कर जाते थे। आ जाओ सुनाता हूँ। Face punny main. Breathe out. Nose ऊपर. Breathe in. मेरा फियर इतना ज़्यादा था कि इंस्ट्रक्टर अगर थोड़ा सा भी अपना सपोर्ट लूज करता तो मैं तुरंत पैनिक करने लगता था। टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। इंस्ट्रक्टर के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद एक दिन मैंने डिसाइड किया अकेले स्विम करने का। डर मेरे मन में वापस आया, लेकिन मैंने डर को कहा,
हाँ भाई, मुझे डराना चाहता है, वॉच दिस नाउ। और इसके बाद मैंने पूरे स्विमिंग पूल में अच्छे से स्विमिंग की और पूल की पूरी लेंथ आराम से स्विम कर ली। अब मैं खुद को टेस्ट करने के लिए जुलाई में लेक वेंटवर्थ गया, 2 माइल स्विम भी किया, क्रॉलिंग, बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक सब स्टाइल्स किए। सिर्फ एक बार डर मेरे मन में वापस आया जब मैं लेक के मिड में था और मैंने हंसकर डर को बोला, मिस्टर टैरर अब तू क्या करेगा। मैंने हार यहाँ भी नहीं मानी। मैं टियन रिवर से होता हुआ मिड ग्लेशियर तक पहुंचा, जहां मैंने वॉर्म लेक के पास कैंप किया। अगले दिन सुबह मैंने कपड़े उतार के जंप मारी और वहां मुझे समझ आ गया कि मैं इस डर पे विजय प्राप्त कर चुका हूं। रोजवेल्ट ने सही कहा है, all we have to fear is the fear itself. तो गाइज, इंपॉर्टेंट मॉरल वैल्यूज, फेस योर फियर, नेवर गिव अप, करेज प्रैक्टिस से आती है, हार्ड वर्क पेज ऑफ, हेल्प लेना बिल्कुल नॉर्मल है। सिंबलिज्म नोट करो बोर्ड्स के लिए। वाटर मतलब फियर, पूल मतलब लाइफ चैलेंजेस, बुली मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, इंस्ट्रक्टर मतलब गाइडेंस, लर्निंग टू स्विम मतलब गेनिंग कॉन्फिडेंस, फाइनल विक्ट्री मतलब फ्रीडम। चैप्टर की मेन थीम, नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू ट्राई हार्ड टू अचीव इट। डगलस ने प्रूव किया डिटर्मिनेशन और प्रैक्टिस से कोई भी डर हराया जा सकता है। डीप वाटर टाइटल कितना अप्रोप्रिएट है? बिल्कुल, फिजिकली डीप पूल था, इमोशनली डीप फियर था, दोनों लेवल्स पर परफेक्ट। याद रखना, फियर सिर्फ एक शैडो है, करेज की लाइट में वॉक करो तो डिसअपियर हो जाता है। Face your fears. क्विक रिकैप, डगलस का चाइल्डहुड ट्रॉमा से फियर, YMCA पूल में ऑलमोस्ट ड्रॉनिंग ईयर्स तक टेरर, फिर इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग, लेक्स और माउंटेन में टेस्ट और फिर फाइनल विक्ट्री। दोस्तों, लाइफ में सबके अपने फियर होते हैं, एग्जाम्स का, फेलियर का, पर डगलस ने सिखाया फेस करो, प्रैक्टिस करो, फियर हार जाएगा। रिमेंबर, डीप वाटर मीन्स डीप फियर भी और डीप करेज भी। अपने डर से घबराओ मत, उनसे लड़ो। बाय गाइस, स्टे मोटिवेटेड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।